जय श्री स्वामीनारायण मित्रों, आज धोरण 9 विषय हिंदी पाठ नंबर 15 में आपणे भाग 1 नी अंदर दाज्यू कहानी विषे आपणे आगळ चर्चा करी गया। हवे आज पाठ नी अंदर जे शेखर जोशी द्वारा कहानी आपवामां आवी छे एना विषे आपणे आगळ जोईशुं अने साथे साथे ज्यारे आपणे जोईए छे त्यारे चोपड़ीनी अंदर तमे लईने बेसो तो बहुत सारूं, कारण के एनी अंदर मुहावरे, शब्दार्थ अने वगैरे वगैरे पण ए आवतुं होय छे। आपणे जोईए शेखर जोशीनो जन्म एना विषे आपणे जोईशुं, पछी आगळ एना विषे चर्चा करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों आगळ जोईए। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 अल्मोड़ा में हुआ था। उत्तरांचल ओलिया गांव में नामक उसका स्थान में हुआ था। वो इलाहाबाद के निकट सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठा में कार्यरत रहने के बाद स्वतंत्र लेखन करने में चर्चित कहानी संग्रह में उसकी लिखी हुई है। कोशिका घटनावार 7 के लोग दाज्यू और नौरोगी बीमार हैं आदि उसके कहानी संग्रह उसने लिखी गई है। आगे देखिए तो कहानी में उनके सील्ड फिल्म सोसाइटी द्वारा उसके फिल्म का निर्माण भी किया गया है। शेखर जोशी ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण उनकी कहानी लिखी गई है। आज दाज्यू कहानी में एक बाल श्रमिक कहानी पर उन्होंने लिखा है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई एक कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए एक कैफे में वो नौकर की तरह एक होटल में काम करता है। भोलेपन में किसी वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है। किसी प्रकार दिन उसे बालमन पर आघात पर उनका एक मार्मिक चित्रण इस कहानी में ली गई है। विद्यार्थी मित्रों आगे देखिए पाठ के सार में चौके के निकल पर बाई तरफ बड़े साइन वाला छोटा सा कैफे है। जगदीश बाबू ने उसे पहली बार गोरा चिटटा रंग, नीली शफाफ आंखें, शफाफ का अर्थ होता है निर्मल, अंडरलाइन कीजिए शब्दार्थ है। सुनहरे बाल, चाल के एक अनोखी मस्ती, शिथिलता नहीं है। कमल में पत्ते फिसलती हुई और पानी की बूंद सी आंखें चंचलता देकर उसकी उम्र का अनुमान से तो वो मदन सिर्फ 9-10 साल का ये ही लगता है। शायद इसकी उम्र की रही होगी। मदन कैफे में जो वो काम करते हैं 9-10 साल का एक छोटा सा बालक अने वो जगदीश बाबू एक दिन कैफे में आकर आम तेम वो टहल रहे थे उसे देखते हैं। जगदीश बाबू जब कैफे में आते हैं उसके पास सिगरेट है। अधजली सिगरेट से वह एक लंबा सा कस उसे खींचते हुए जगदीश बाबू में ये होटल कैफे में प्रवेश करते हैं।
मेज पर प्लेट उठा रहा था कौन? तो मदन मेजे पर एक दूसरे से मेज पर वो प्लेट उठा रहा था। और जब उसके पास एक कोने में वो जगदीश बाबू इस टेबल पर बैठे तो सामने था मानो घंटों से उसकी उनका स्थान पर आने वाले व्यक्ति का प्रतीक्षा अंडरलाइन कीजिए, उसका अर्थ होता है इंतजार करते थे। कौन? आगे देखिए, आने वाले व्यक्ति का प्रतीक्षा कर रहे थे। वह कुछ बोला नहीं। कौन? मदन कुछ बोला नहीं। अने नम्रता से प्रदर्शन के लिए वह थोड़ा सा झुका और मुस्कुराए के बाद वो भराया उसके मौन सा मेनू મિત્રો આપણે જ્યારે હોટેલમાં જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે ટેબલ ઉપર બેસીએ છીએ ત્યારે એનું જ્યારે જે કોઈ હોટેલની અંદર જે વ્યવસ્થા હોય એનું મેનુ રાખેલું હોય છે અને એ મેનુ પ્રમાણે આપણે કાંઈ બી જે નાસ્તો જે ખાવાનું જે પણ કંઈ કરતા હોય ત્યારે મેનુ દ્વારાથી આપણે એને એ ઓર્ડર આપતા હોય છે। તેવી જ રીતે તે હોટલની અંદર જ્યારે જગદીશ બાબુ આવે છે ત્યારે એનું એક મેનુ હોય છે અને મેનુને શું કહે છે? મેનુ એ સમાહિત था, ત્યાં એ હતું। आगे देखिए, उसके बाद जगदीश बाबू ने सिंगल चाय का ऑर्डर दे दिया। उसका ऑर्डर पाने पर एक बार फिर उसे जगदीश बाबू के सामने मदन कुछ के मुस्कुराया। इसके सामने देखकर फिर से वो हंसने लगा। पलक जापते ही थोड़ी ज वारनी अंदर ये चाय त्या जगदीश बाबूना ये टेबल ऊपर ये हाजिर करे से, तो इसे पलक जागते ही वो चाय हाजिर कर दी। आगे देखिए, मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। अंडरलाइन कीजिए, मोस्ट आईएमपी प्रश्न से तुम्हारे मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। अंडरलाइन कीजिए, याद रखिए। निर्जन एकांत शांत में वो निस्सहन होने पर कभी कभी आदमी एक अनुभव नहीं करता। एक कौन? जगदीश बाबू विदेश से आए हुए हैं, वो सिर्फ अकेले हैं। वो अकेलेपन में अपना वो अनुभव नहीं करते थे क्योंकि वो एकाकीपन है। कौन? जगदीश बाबू। मित्रों, ये मदन अल्मोड़ा के रहवासी है, वो भी जगदीश बाबू अल्मोड़ा के पास के गांव से रहने वाले हैं। जब मदन और जगदीश बाबू दोनों वो आपस में जब वो एक दूसरे से बात करते थे तब उसे वो उसका सारा ये बायोडेटा उसे पूछते हैं। उसका कहाँ पे रहने वाला है, कहाँ पे, वो सब उसे ये उसके सामने वो पूछते हैं। आगे देखिए, इसीलिए एकाकीपन भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु विपरीत। कभी कभी सैकड़ों नर नारियों का ये जन रवैमय वातावरण में रहकर भी सुने पर अनुभवी होती है। जो कुछ वो पराया है और कितना अपनत्वहीन है और ये अकारण भी नहीं होता। एकाकीपन के अनुभवी का अलग इस अलगाव की होती है, वो विरक्त भी कथा मूल में है। जब जगदीश बाबू देश से आए हुए हैं तब चौके से चहल पहल के पे शोरगुल उन्हें लगता है और आगे अपनत्व भी लगता है। तब उसके बाद ये मदन और जगदीश बाबू दोनों में एक दूसरे से बातचीत होती है। आगे देखिए, अनायास में हाथ लगते अपने गांव के पड़ोस का आदमी स्कूल कॉलेज शहर से निकट शहर में कैसे एक होटल है। जब शहर से मानिए एक 1.5
किलोमीटर उसे ये कॉलेज वहां पे है और उसके बाद होटल भी वहां पे है। तब चाहे मदन और जगदीश बाबू के आपस में बात होती है। क्या होता है देखिए आगे। जगदीश बाबू जब मदन उसे बताते चाय साहब, जगदीश बाबू ने जब टेबल पर रखदानी जो सिगरेट उसके हाथ में थी वह खरदानी में रख दी, झाड़ दी, उसने रख दी। इन शब्दों की ध्वनि, ध्वनि मीन्स आवाज, उसे कहते हैं आवाज कुछ ही है जिसका रिश्ता एक दूसरे से रिश्ता लगता है और रिश्ता लगता है और उन्होंने अनुभवी हो रही है। उन्हें अपनी शंका का अनुमान समाधान कर लिया कि ये बालक अल्मोड़ा के रहने वाले। उसने जगदीश बाबू ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? जगदीश बाबू ने पूछा तो वो मदन 9-10 साल का एक बाल श्रमिक बालक उसने बोला मेरा नाम मदन है। अच्छा मदन तुम कहाँ के रहने वाले हैं? क्या जगदीश बाबू ने फिर से पूछा आप कहाँ पे रहने वाले हैं, आपका गांव कहाँ पे है? जगदीश बाबू ने पूछा तो मदन ने पूछा कि मैं तो पहाड़ी हूँ। कहाँ बोला? पहाड़ का हूँ बाबूजी, उसे पहाड़ के रहने वाला हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न मित्रों यहाँ पे सैकड़ों है। कहाँ पे? आगे देखिए तो आबू है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, शिमला है, अल्मोड़ा है और तुम्हारा गांव किस पहाड़ में पड़ता है? जगदीश बाबू ने वो अनपढ़ बालक के सामने ये प्रश्न रख दिया तो वो असमझ में पड़ गया, मैं क्या बोलूं। इस बार शायद पहाड़ के जिस जिले पे भेद मालूम हुआ तो मुस्कुरा कर बोला, हंसकर बोला। वो बोला कि अल्मोड़ा के रहने वाला हूं साहब, मैं तो अल्मोड़ा के रहने वाला हूं। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? आगे देखिए फिर से उसने जगदीश बाबू के मदन के सामने प्रश्न कर दिया अल्मोड़ा से किस गांव का है ये? विशेष जानने के गरज में विशेष વધારે उसे कहते વધારે એટલે એના વિશે વધારે જાણવા માટે જગદીશ બાબુને મદન ने ફરીથી એ પ્રશ્ન પૂછે છે। ત્યારે આગળ જોઈએ। इस प्रश्न ने संकोच में डाल दिया और शायद अपने गांव के निराली संज्ञा के कारण उन्हें संकोच हुआ कि इसी कारण टहलता हुआ बोला तो दूर साहब ये दूर है, अल्मोड़ा दूर 15-20 मिली होगा। मैंने पहले से ही बात किया 15-20 किलोमीटर मिल इसमें 15 અને 20 એટલે 15 અને 20 વચ્ચેની જે કિલોમીટરની જે વાત કરવામાં આવી છે એના વિશે અહીંયા એ 15 થી 20 કિલોમીટર એટલું એ દૂર હોય છે। जगदीश बाबू ने फिर भी नाम तो कुछ होगा ने, नाम तो कई हसे ज ने एना विषयनी बात से जगदीश बाबू ने जोर देकर फिर से बोला, जोर देकर पूछा डेडिया लोग जहां सुगे से कुचाता हुआ बोला जब डेलिया ठींगणा लोग जारे रहता हो एनी बात से ठींगणा डेडिया लोग नी बात से त्यानी बात से जगदीश बाबू ने चेहरे पर एकापीकन की खाई दूर हो गई। अंडरलाइन करजो, मोस्ट आईएमपी प्रश्न मुहावरे यहाँ पे अजनबी की खाई दूर हो गई। तो जगदीश बाबू और मदन दोनों में अच्छी तरह परिचित हो गया। दोनों जगदीश बाबू मदन ये दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे से परिचित हो गया। यहाँ मुहावरे है। आगे देखिए जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन ने बताया कि वो
निकटवर्ती गांव, उसके नजदीक, उनके नजदीक जो गांव है मैं वहां पे रहने वाला हूं। तो कौन? जगदीश बाबू। उसे प्रशंसा से कारण अपने मदन के हाथ ट्रे मीन्स જ્યારે મિત્રો આપણે ચાય લઈને જઈએ છીએ, જ્યારે હોટલમાં જઈએ છીએ ત્યારે ટ્રેની અંદર ચાય હોય અને ચાય લઈ અને એકબીજાને જ્યારે એ આપતા હોય છે। ट्रे गिर पड़ी, पुणे मुंह से शब्द निकला, चाय पकड़ भी न निकली हो सके। खोया सा वो अपने अतीत का मतलब होता है भूतकाल, उसे कहते हैं ભૂતકાળની વાત કરવામાં આવી છે। એને અતીત એટલે એ ભૂતકાળની એ વાતની અંદર જે એ બાળક ખોવાઈ ગયેલું હોય એવું એ અતીતને યાદ કરતું હોય છે। फिर लौटे कर उसने प्रयत्न कर हो रहा, उसे अतीत गांव में मोस्ट आईएमपी अंडरलाइन कीजिए। अतीत गांव में ये वह ऊंची पहाड़ियों में रहने वाले लोग उसे उनकी जो भाषा में है उन्हें कहा। मोस्ट आईएमपी अंडरलाइन कीजिए। नदी ईर्जा, मोस्ट आईएमपी ईर्जा का अर्थ होता है माँ, और बाबा दादी दीदी। भूली का मतलब होता है छोटी बहन, और दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई। मित्रों अपना जो विषयांग है वो दाजू, वहां पे ये टाइटल यहाँ निकल आता है। वहां पे कहता है कहते हैं कि बड़ा भाई उसे कहते हैं। फिर से ये અતીત જો જ્યારે એ બાળક પોતાની યાદ કરે છે, પોતાની माँ, बाबा, दादी, दीदी, छोटी बहन और उनका भाई, उनके कोई आगे पीछे नहीं है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में जिसकी छाया निकट जान पड़ी, तब नहीं बाबा जब उसे जगदीश बाबू के सामने उसे बोला, मेरे नहीं बाबा, मेरे नहीं भाई, मेरे नहीं छोटी बहन, और कुछ भी नहीं है, नहीं तो दाजू बड़ा भाई भी नहीं है। 2-4 दिन मदन और जगदीश बाबू की अजनबी भी खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर मीन्स आवाज सुनाई देते थे। दाजू जब जगदीश बाबू जाते थे तब वो दाजू छोटा सा बालक उसे सामने कहते हैं जय हिंद, यहाँ जय हिंद भाई। दाजू बड़ा भाई, आगे देखिए, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है और कल तुम्हें ह्यू का मतलब होता है हिम। याद रखिए આપણે જ્યારે શિયાળાની મોસમ છે મિત્રો, અને શિયાળાની અંદર જ્યારે બરફ જેવું હિમ એને કહેવાય તો ત્યારે એ હિમ પડેગા। दाजियों अपने तो कल बहुत थोड़ा सा खाया था, अब तब किसी ओर से बाई ओर से आवाज पड़ती तो मदन उस आवाज के प्रतिध्वनि से वो पहुंचने लगते थे और ऑर्डर लेकर वो फिर जाते जाते जगदीश बाबू पूछते थे। જ્યારે એક હોટલની અંદર જ્યારે અવાજ ત્યારે એનો ઓર્ડર થાય છે ત્યારે એ પ્રતિધ્વનિ અને ત્યાં પણ પહોંચી જાય છે અને જગદીશ બાબુને પોતાનો છે એ પોતાનો મોટો ભાઈ માનતો હોય છે। તેવી જ રીતે અને છેલ્લે એ પણ પૂછતો હોય છે કે ભાઈ કંઈ જોઈએ છે, કંઈ ખાવું છે, આવું બધું કંઈ વસ્તુ લાવું, આવું બધું એ પૂછતો હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એ ભાગ 2 ની અંદર આપણે આટલું જોઈશું અને નેક્સ્ટ જ્યારે ત્રીજા લેક્ચરની અંદર ફરીથી આપણે આગળ જે પાર્ટ છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું।